कैसा फील हो रहा है गौरव, बिकॉज जेआरएफ इज अ बिग थिंग? मौका मिला कि मैं जो अपने आइडियाज़ हैं वो एक्सप्रेस कर सकूं। उस 6 महीने तक वो जर्नी कितनी हार्ड और कितनी मुश्किल रही है तुम्हारे लिए? पहले तो मैंने फाइंड आउट किया कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। मेरा जो था इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ था पीसीएम से ज्योग्राफी पर। तुम्हारे प्रॉब्लमेटिक एरियाज थे, तुमने वहां से पढ़ना स्टार्ट किया। ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना चाहिए यूजीसी नेट के लिए? बहुत सारे क्वेश्चंस सोल्व किए थे पीवाईक्यूज के साथ। आप कितना एक गाइडेंस को इम्पोर्टेंस देते हो एक स्टूडेंट की लाइफ में? गाइडेंस जो है ना, हमारा एक जो टाइम रहता है उसको सेव कर देता है कहीं ना कहीं, कि जो भी हमारा एग्ज़ाम निकलने वाला है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो उसका कहीं ना कहीं वो टाइम जो है वो कम कर देते हैं। तो यूट्यूब पर भी काफ़ी सारा कंटेंट है और प्लेटफॉर्म्स हैं काफ़ी अच्छे, जैसे अड्डा 247 की ही अगर हम बात करें, या हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं हमारे ऑफिशियल यूजीसी नेट चैनल अड्डा 24/7 में। और मैं यहां लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग सेशन उस स्टूडेंट का जिसकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है, कि कैसे उसने एक साइंस बैकग्राउंड से होने के बाद एक नेट करी, नेट करने के बाद जेआरएफ करी, और किस तरीके से ये जर्नी जो है चली जा रही है। सो हियर वी हैव विद अस गौरव भाटी, जिनका भी जेआरएफ हुआ है, एंड लेट बैक ही वाज माय स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट रहे हैं और जिन्होंने हाल ही में जेआरएफ क्लियर किया है। सो कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल गौरव, एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट जहां आप अपनी जर्नी बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपको कैसा फील हो रहा है गौरव, बिकॉज जेआरएफ इज अ बिग थिंग? मैम सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा गाइडेंस वगैरह के लिए, कि मैंने आपके वीडियोस देखे हैं तो उनसे काफ़ी हेल्प मिली है मुझे, और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मुझे मतलब चांस मिला, मौका मिला कि मैं जो अपने आइडियाज़ हैं वो एक्सप्रेस कर सकूं। जो स्टूडेंट्स हैं वो आने वाले टाइम में नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम देंगे, उनको हेल्प मिल सके, तो उनको एक आइडिया रहे माइंड में कि कैसे तैयारी करनी है या क्या है। वो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, जैसे सीखते ही हैं एक दूसरे से, तो वही है कि मतलब अच्छा फील हो रहा है मुझको। दैट्स ग्रेट। सो गौरव, सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी बताओ मुझे ज्योग्राफी की, क्योंकि अभी जब हम बात करें तुमने बोला तुम साइंस बैकग्राउंड से थे एंड देन यू जंप टू द दिस वन, एंड अब तुमने जेआरएफ की, तो ये तो पूछना ही मुझे पड़ेगा कि तुमने ये तुम्हारी ज्योग्राफी की जर्नी कैसी रही है? मैम मेरी ज्योग्राफी की जर्नी की अगर हम बात करें तो मेरा जो स्टार्टिंग जो प्राइमरी एजुकेशन हुई है वो विलेज एरिया से ही हुई है। तो उसके बाद फिर मैंने साइंस ली थी। 10th क्लास के बाद जो था मैंने साइंस में एनरोल किया था। मैथमेटिक्स जो मेरा साइंस में तो मैथमेटिक्स था, सब्जेक्ट्स था। फिर उसके बाद मैंने बीएससी प्रोग्राम में, यानी कि उसमें तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसमें एडमिशन लिया था। तो उसके बाद जो था फिर मेरा जो इंटरेस्ट है वो ज्योग्राफी पर शिफ्ट हो गया। तो क्योंकि एक इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है ना एज के साथ, और थोड़ा कि हाँ मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, तो क्योंकि हम उसको कनेक्ट कर पाते हैं, अपना जो ज्योग्राफी है पूरा, बोलते हैं कि ज्योग्राफी इज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो इस वजह से मेरा थोड़ा शिफ्ट हुआ, तो मैंने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो ज्योग्राफी में ही करने का डिसाइड किया कि अब मुझे ज्योग्राफी के साथ ही आगे चलना है, और उसमें ही अपना आगे नेट, जेआरएफ, और उसके बाद पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यही सोचा था मैंने। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गौरव मेरे दिमाग में आता है। तो जब तुमने नेट दी होगी तो ऑब्वियसली तुमने जेआरएफ के माइंडसेट से दी होगी, है ना? पर तुम कुछ नंबर से रह गए, और फिर वहां से उस कुछ नंबर से उठाकर उस 6 महीने तक जो तुमने दोबारा पेपर दिया और अभी तुमने जेआरएफ की, वो जर्नी कितनी हार्ड और कितनी मुश्किल रही है तुम्हारे लिए? मैम अगर हम बात करें तो एक जैसे गैप रहता है नेट और जेआरएफ के बीच में, तो नेट तो हम फिल कर लेते हैं क्योंकि वो जनरल अंडरस्टैंडिंग वगैरह से है वो, तो नेट के ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वालिफाई, क्योंकि इनकी मेरिट बनती है कि सबसे ज़्यादा जो है जेआरएफ की जाएगी, फिर नेट की जाएगी। तो उस गैप को फिल करने के लिए मैम पहले तो मैंने फाइंड आउट किया कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। क्योंकि मैम सब्जेक्ट पर थी मेरी कमांड, क्योंकि मेरा जो था इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ था पीसीएम से ज्योग्राफी पर। तो जैसे मेरा इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ ज्योग्राफी पर, तो मैंने ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ा, टाइम देकर पढ़ा उसको। तो इसलिए, लेकिन मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा था पेपर 1 में, और कुछ क्वेश्चंस, 2 या 4 क्वेश्चन जो थे वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में वो लैग कर रहा था, कि जो जिससे मैं जेआरएफ की जो मेरिट है उसको मैं पार कर सकूं। तो जो नेट के और जेआरएफ के जो बीच का जो गैप था वो पेपर 1
पेपर 1 में मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा था, तो उस पर मैंने थोड़ा वर्क करना स्टार्ट किया, उसके Exactly. क्वेश्चंस लगाना, उसके जो की एरियाज हैं जिनसे हाई स्कोरिंग होते हैं उनको थोड़ा अच्छे से करना, तो मैंने उसको स्टार्ट किया, तो फिर उसके बीच का फिर मैं गैप जो है वो फिल अप कर पाया मैं। दैट्स ग्रेट। मतलब तुमने उल्टा पढ़ना स्टार्ट किया, लाइक तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स थी, मतलब जो तुम्हारे प्रॉब्लमेटिक एरियाज थे, तुमने वहां से पढ़ना स्टार्ट किया। सो दिस इज लाइक कि वो जो गैप रह गया उसको फिल करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि जो हमारे पिछले पेपर में गलतियां थी तुमने उसको उठाकर पढ़ना स्टार्ट करा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सेम लाइन ऑफ प्रिपरेशन रखते हैं, मतलब अगर मेरी 2 नंबर से रह गई तो मैंने वही पढ़ना स्टार्ट करा, पर वो नहीं करते बच्चे की वापस से मैं उसको पढ़ूं जिसने मेरी JRF को रोक दिया, विच इज करेक्ट। और तुम्हारी अप्रोच सही रही है जिसने तुम्हें फल भी दिया। Yes, ma'am. ओके, सो जो तुम्हारे फेलो जो भी साथी हैं जो इसको देख रहे हैं या जो आगे जाके करना चाहते हैं, ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना चाहिए UGC नेट के लिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए आपको? मैम ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो पहले तो ये सबसे बात करूं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसको हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो किसी भी चीज़ से लो, अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो इसको हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसी तो इंटरेस्ट तो होता ही है इसमें कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो है ही एक, लेकिन इसकी अप्रोच के साथ मेरे अकॉर्डिंग तो अगर मैंने स्टार्ट की थी, जैसे मैंने पहले NCERTs पढ़ना स्टार्ट किया तो उनसे मेरा इंटरेस्ट और डेवलप हुआ। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेरा, फिर मैं इसकी स्टैंडर्ड्स बुक्स पर गया। फिर मैं यूट्यूब पर देखना, तो सर थे उनसे भी मतलब काफ़ी उनकी जो वीडियोस थी मतलब उनसे हेल्प मिली। तो आपसे भी मैं कनेक्ट कर पाया था। तो मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो मेरा एक जहाँ पीछे रह पा रहा था मैं सब्जेक्ट्स में, तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप की थी मैंने। उसके बाद जो गैप था वो जो सर थे उनकी हेल्प से या आप हो उनकी हेल्प से मैं उनको फिल कर पाया। और उसके बाद मैंने जो ना बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, क्वेश्चन सोल्व किए थे PYQs के साथ, क्योंकि PYQs जो है ना वो किसी भी सब्जेक्ट को बताते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मैम सब्जेक्ट जो है वो बहुत वाइड होते हैं। ज्योग्राफी की बात नहीं, अभी कुछ XYZ कोई भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत वाइड सब्जेक्ट होता है। लेकिन PYQs बताते हैं कि हमें यहाँ से निकाल कर हमें तैयारी करनी है कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हाईलाइटेड रहते हैं, रिपीट होते हैं। तो PYQs अगर हम करते हैं अच्छे से और उसके बाद उनसे रिलेट करने के बाद अगर हम और अदर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, मॉक लगाते हैं, सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। हमारे जो यूनिट्स हैं वो अटेम्प्ट मतलब अच्छे से प्रिपेयर हो जाती हैं। और सेक्शनल टेस्ट तो मैं मानता हूँ कि बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर जो है ना जैसे स्पेसिफिक यूनिट होती है, जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें 10 यूनिट हैं। तो यूनिट वाइज जो है वो अगर हम सेक्शनल लगाते हैं, जैसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी हुआ, क्लाइमेटोलॉजी हुआ, ज्योग्राफिकल थॉट हुआ, तो स्पेसिफिक उठाकर अगर हम सेक्शनल लगाएंगे तो उनमें वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो फिर हमें पता लग जाता है कि हाँ इतना पोर्शन तो हमारा तैयार है और इतने पर हमें वर्क करने के बचा हुआ है। दैट्स ग्रेट, तुम्हारी अप्रोच अच्छी है। सो मतलब टेस्ट, मॉक टेस्ट हो गया, PYQs हो गए, सेक्शनल टेस्ट हो गए, बिकॉज मुझे लगता है ये आपकी SWOT एनालिसिस है, आपकी वीकनेस बताता है। अगर आप उसको ढंग से कर रहे हो, बहुत बच्चे होते हैं करके छोड़ देते हैं, बट अगर आप उससे पकड़ के कि भाई मेरी कितनी मैंने कर लिया, कितना और बचा है, तो ये आपको टेस्ट से ही पता चलता है। और मैं बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को भी ये कहना चाहती हूँ कि ज्योग्राफी इज नॉट ओनली दैट नदियों को पढ़ना या लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स को पढ़ना, बट जब आप UGC नेट में उतरते हो तो 10 यूनिट है जहाँ हम मतलब ज्योग्राफी में हर एक आयाम को पढ़ रहे होते हैं, हर एक अप्रोच को पढ़ रहे होते हैं, जहाँ टूरिज्म भी है, ट्रांसपोर्ट भी है। तो बहुत वाइड एंड ओपन सिलेबस है, तो उस सिलेबस को पढ़ना और उसको कंसाइज करके पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान की बात करें तो जैसे JRF था कि JRF करना है, तो उसके बाद जो है वो PhD में एनरोल करने के बारे में ही सोच रहा हूँ। और साइड बाय साइड जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की वैकेंसी आती हैं उनके लिए अप्लाई करना है और उसमें ही आगे अपना फिर कंटिन्यू करना है। तो फिलहाल तो यही है। ओके, दैट्स ग्रेट। गौरव, लास्ट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे वी हैव दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो खुद पढ़ रहे हैं मतलब, और एक जो किसी से मेंटरशिप लेके पढ़ते हैं। मतलब मेंटर का मतलब है दैट यू हैव सम गाइडेंस।
सो व्हाट यू सजेस्ट, जो भी आपसे जूनियर्स आएंगे, जो भी आपके छोटे भाई बहन आ रहे हैं पढ़ने, जो अभी कर रहे हैं करंट में और रह जाते हैं 2-4 मार्क्स से, आप कितना एक गाइडेंस को इम्पोर्टेंस देते हो एक स्टूडेंट की लाइफ में? मैम अगर गाइडेंस की अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा उसको अपर हैंड पे रखूंगा, कि मैम गाइडेंस जो है ना हमारा एक जो टाइम रहता है उसको सेव कर देता है कहीं ना कहीं। कि जैसे हमने सब्जेक्ट्स तो पढ़ लिए हमने, अगर हमारे पास गाइडेंस है तो उस गाइडेंस के थ्रू हम शॉर्ट नोट्स वगैरह, क्रिस्प नोट जो हम रिविजन्स के लिए हेल्प कर सकते हैं, मल्टीपल रिविजन्स के लिए एग्जाम टाइम, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक डायरेक्शन मिलती है। क्योंकि जो हमें जिससे हमें गाइडेंस मिलती है, तो जो कोई भी हो XYZ, तो उससे क्या रहता है अपना, उसके पास एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, वो काफी टाइम से वर्क कर रहा है उसमें, वो एनालिसिस उनका वही काम है। तो वो जो है ना हमारा एक टाइम कम कर देते हैं। कि जो चीज जो भी हमारा एग्जाम निकलने वाला है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो उसका कहीं ना कहीं वो टाइम जो है वो कम कर देते हैं। तो अगर कोई गाइडेंस किसी को मिल जाती है तो उसके लिए अच्छा है कि वो कहीं के मेंटरशिप हो या किसी कोई पेड कोर्स हो तो उसके लिए जाए, अगर कर सकता है तो यस है। और वैसे भी आजकल तो यूट्यूब पर तो बहुत मतलब अच्छी खासी, अगर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता तो आपके आज के टाइम में सबके पास ही एंड्रॉइड वगैरह हैं, लैपटॉप वगैरह हैं, तो यूट्यूब पर भी काफ़ी सारा कंटेंट है और प्लेटफॉर्म्स हैं काफ़ी अच्छे। जैसे अड्डा 247 की ही अगर हम बात करें, अदर इंस्टीट्यूट्स भी हैं, मतलब इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो कर सकते हैं वो मतलब गाइडेंस। आई ऑल्सो बिलीव बच्चों की गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। पढ़ आप भी रहे हैं, पढ़ सभी रहे हैं, पर क्यों कुछ ही बच्चे हैं जो नेट कर पाते हैं, JRF कर पाते हैं, बिकॉज एक गाइडेंस होती है तो वो आपको डायरेक्शन देती है एंड आपका टाइम भी सेव करते हैं, वो आपकी एनर्जी सेव करते हैं। और मेहनत आप करना चाहते हो, पर अगर आप सही दिशा में मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन गौरव, एंड गॉड ब्लेस यू, एंड आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। और नेक्स्ट बस में अब आपको PhD तो अब तुम कर ही लोगे क्योंकि JRF हो ही गई है, सो आई विल देयर फॉर द PhD एज वेल, बट आई वांट टू सी यू एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर बढ़िया से किसी कॉलेज में। तो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।